नमस्ते दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं, महावीर जैसे अहिंसक को भी हमने जिन कहा है, लेकिन जिन शब्द में ही हिंसा है। जीता विजय वह भाषा ही क्षत्रिय की है, वह भाषा पुरुष की है। अब महावीर जैसे परम ध्यान को उपलब्ध हुए, ज्ञान को उपलब्ध हुए, लेकिन भाषा तो पुरुष की ही रहेगी। मीरा से पूछो जीता, मीरा कहेगी तुम समझे ही नहीं। प्रेम में कहीं कोई जीतता है, हारते हैं, मगर हार ही वहाँ जीत है। मीरा से पूछो जागी, मीरा कहेगी जागना वहाँ कहाँ है, वहाँ तो खोना है, वहाँ तो मिटना है, वहाँ तो बेहोशी ही होश है। अब इसको थोड़ा समझ लेना, मीरा के लिए बेहोश हो जाना होश है और हार जाना जीत जाना है। महावीर और मीरा को मिला दो, इनके बीच बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाएगी, इनके बीच चर्चा ना चल सकेगी, इनकी भाषा अलग होगी, जैसे दोनों दो अलग भाषाएं बोलते हों। एक जर्मन बोल रहा हो और एक जापानी, और कहीं कोई तालमेल ना बैठता हो, बैठेगा नहीं। और जिसे डूबना है वह कहीं भी डूब सकता है, लेकिन जिसे जीतना है वह हर कहीं नहीं जीत सकता। जीतने के लिए तो इंतज़ाम करना पड़ेगा युद्ध का, जीतने के लिए तो संघर्ष की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हारने के लिए थोड़ी ही कोई व्यवस्था करनी पड़ती है, जीतने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। हारना तो कभी भी हो सकता है निहत्थे, उसके लिए कोई शास्त्रों का थोड़ी ही आयोजन करना पड़ेगा, सेनाएं थोड़ी ही इकट्ठी करनी पड़ेंगी। हारना तो अभी हो सकता है, जैसे हो तुम वैसे ही, लेकिन जीतने के लिए तो बड़ा उपाय करना पड़ता है, फिर भी पक्का नहीं है कि जीत पाओगे। तो महावीर के जीवन में बड़ा आयोजन है, वह विजय की यात्रा है। मीरा के जीवन में कोई भी आयोजन नहीं है, वह जहाँ थी वहीं नाचने लगी, वह जहाँ थी वहीं दीवानी हो गई। महावीर को होश साधना है, मीरा को बेहोशी साधनी है। तो यह धर्म ज्योति की तकलीफ मैं समझता हूँ साधुओं ने बिगाड़ा, और वे महात्मा अभी भी इसके चित्त पर भारी हैं। यह मेरे पास भी आ गई है तो भी आ नहीं पाई, संस्कार इसके वही जड़ता के हैं, इसलिए प्रेम मुश्किल है। और ध्यान तो स्त्री को मुश्किल होता ही है। जब प्रेम ही ना हो पाएगा तो ध्यान तो हो ही ना सकेगा। प्रेम से ही ध्यान की तरफ जाने का रास्ता है, बेहोशी से ही होश सधेगा, हार से ही विजय मिलेगी। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो जहर के संस्कार दिए गए हैं उनको छोड़ दो, उनको हटाओ। इन संस्कारों के कारण तुम ठीक से स्त्री ही ना हो पाओगे, तुम्हारा हृदय प्रमुदित ना होगा, तुम खिल ना पाओगे। ध्यान रखो, अगर प्रेम ही ना सधा तो ध्यान तो कैसे सधेगा। प्रेम को ही साध लो तो ध्यान भी सध जाएगा। प्रेम की ही अन्यतम गहराई में ध्यान का फूल खिलेगा, वही स्त्री के लिए मार्ग है। हाँ, कभी कभी अपवाद स्वरूप कुछ स्त्रियों ने ध्यान भी साधा है, लेकिन अपवाद को मैं नियम नहीं बनाता। ओशो कहते हैं, कश्मीर में एक स्त्री हुई लल्लाह, उसकी महावीर से बैठ जाती बात। वह महावीर जैसी ही नग्न रही, कोई दूसरी स्त्री पूरी पृथ्वी पर नहीं रही। जैसे महावीर नग्न रहे ऐसे ही लल्ला भी नग्न रही, अकेली ही स्त्री है। वह पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में जो जंगल की तरफ भागी और नग्न हो गई। कश्मीर में उसका बड़ा आदर है। कश्मीरी कहते हैं, हम दो ही शब्द जानते हैं, अल्लाह और लल्ला, मगर लल्ला स्त्रियों की प्रतिनिधि नहीं है, वह अपवाद है। ऐसे ही चैतन्य हुए पुरुषों में, वे अपवाद हैं, वे पुरुषों के प्रतीक नहीं हैं। प्रतीक तो महावीर ही हैं। चैतन्य नाचे स्त्रियों जैसे, भक्ति विभोर, ठीक है, लेकिन उनसे नियम नहीं बनते। और हमेशा ध्यान रखना, नियम से चलने की कोशिश करना। और जो अपवाद है वह पूछने ना आएगा, जो नियम है वही पूछने आया है। अपवाद जो है वह तो पूछता ही नहीं। अपवाद अगर धर्म ज्योति होती तो ध्यान सधने लगता। अपवाद नहीं है, है तो स्त्री गलत बातों के प्रभाव में पड़ गई। पुरुषों का जहर सिर पर हावी हो गया है, अब वह बाधा डाल रहा है।
वह प्रेम नहीं करने देता, और जितना यह ध्यान करने की कोशिश करती है वह झूठी है। यह कोशिश सिर्फ प्रेम से बचने के लिए करती है। इसकी जो ध्यान की कोशिश चल रही है वह सिर्फ इसलिए ताकि प्रेम में ना उलझना पड़े। और प्रेम तो पाप है, प्रेम तो झंझट है, उससे बचना है तो ध्यान करना है। और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि प्रेम से ही ध्यान होगा, और तुम प्रेम से बचने को ध्यान करने चलोगी, कठिनाई हो जाएगी, अधर्म में अटक जाओगी, त्रिशंकु की दशा हो जाएगी और देर नहीं लगती। अगर समझ में बात आ जाए तो एक क्षण में छोड़ा जा सकता है सब कचरा, क्योंकि कचरा कचरा ही है, वह कभी स्वभाव नहीं बनता। भीतर तो स्वच्छ स्त्री मौजूद है, महात्मा उसे बिगाड़ नहीं सकते। महात्माओं की बातचीत ऊपर ऊपर के पत्ते हैं, नीचे तो धारा बह रही है स्त्रैण स्वभाव की। जरा पत्तों को हटा दो और भीतर की नदी प्रकट हो जाएगी। लाख पत्ते दबा लें नदी को, यहाँ पूना की नदी दब जाती है बिल्कुल पत्तों में, फिर दिखाई ही नहीं पड़ती, लेकिन तो भी भीतर है। पत्ते लाख दबा दें तो भी जरा सा हटाओ और नदी प्रकट हो जाती है। ओशो कहते हैं, मैंने पूछा था कि जीवन का लक्ष्य मंजिल मकसूद कहाँ है, और मेरे गुरु ने मुझे राह बताई मैं खाने की। उसने कहा बेहोशी में, प्रेम में, स्त्री के लिए वही राह है। मैं खाने की, बेहोशी की, खोने की, लीन हो जाने की, तल्लीन हो जाने की, अपने को इस तरह मिटा देने की कि भीतर कोई बचे ही ना। जिससे प्रेम किया है वही बच रहे। प्रेमी बचे, प्रेयसी खो जाए, परमात्मा बचे, भक्त खो जाए, और तब अचानक भगवान भी खो जाता है। जब भक्त ही खो गया तो भगवान कहाँ रहेगा। भक्त की आंखों में ही भगवान है, भक्त के होने में ही भगवान है। जब भक्त ही खो गया तो भगवान कहाँ रह जाएगा। भक्त भी खो जाता है, भगवान भी खो जाता है, तब जो रह जाता है वही है।